कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के एडी को देखते हैं जो कि पहले आर्मी का एक कैप्टन था और अब वो किसी शॉपिंग मॉल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जिसमें उसे कोई और जॉब नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। इसके बाद हम एफबीआई वालों को देखते हैं जो एक विटनेस जेमी को एक गैंग के खिलाफ गवाही देने के लिए अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो रास्ते में वही क्रिमिनल गैंग एफबीआई वालों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें वहीं मार देते हैं। तब एफबीआई का एक ऑफिसर वो सब कुछ देखकर उस विटनेस जेमी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। और जेमी ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो ऑफिसर पूरे जोश के साथ उन लोगों पर फेरें करता है, मगर वो लोग ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो लोग उस ऑफिसर को गोलियां मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। तो तभी वहाँ पर उस गैंग का बॉस चार्ली आ जाता है और वो अपनी गैंग को कहता है कि तुम लोग जल्दी से इस जगह को साफ कर दो। और वो लोग ये सुनकर उस जगह को साफ करने लगते हैं और एफबीआई वालों की गाड़ी को वो अपने ट्रक में लोड कर देते हैं और वो उस जगह को ऐसे साफ कर देते हैं जैसे कि उस जगह पर कोई हादसा हुआ ही ना हो। उसके बाद हम एडी को उस शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहाँ वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है और उन्हें बताता है कि आज से ही मेरी ज्वाइनिंग थी। फिर विनेस एडी को सिक्योरिटी यूनिफॉर्म देता है और एडी उसे पहन लेता है, जिसके बाद विनेस एडी को अपने साथ लेकर ऑफिस से बाहर आ जाता है और वो एडी को बताता है कि मॉल के 5 जोन्स हैं, जिससे वो एडी को अच्छे से हर एक जोन को दिखा भी देता है और उन्हें उनके बारे में समझा भी देता है। फिर एडी वहाँ हर एक जोन को अच्छे से देख रहा होता है कि कौन से जोन में कौन सी चीजें रखी हैं और एडी ये सब कुछ देख रहा होता है। तो तब भी उसकी नजर बाहर वाले डोर पर पड़ती है। यहाँ वो एक लड़की को देखता है और वो उसे देखकर विनेस को कॉल करके बताता है कि बाहर कोई लड़की आई है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए मैं उसे अंदर लेकर आ रहा हूँ। जिससे एडी डोर को ओपन कर लेता है और उसे लड़की को अंदर ले आता है। और वो लड़की जैसे ही अंदर आती है वो एडी को चिल्लाकर बताती है कि मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये कहते ही वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है और एडी उसे उठाकर ऑफिस चला जाता है। तो तभी वो कैमरा स्क्रीन पर बाहर एक आदमी को देखते हैं जो उनके माल के बाहर डोर पर खड़ा होता है और वो लोग ये देखकर उस आदमी के पास जाते हैं और विनेस उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो आदमी उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ जो सिर्फ 11 साल की है। दरअसल वो मुझसे नाराज होकर घर से भाग गई है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और विनेस ये सुनकर उस आदमी को कहता है कि हाँ, आपकी बेटी हमारे पास है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। फिर एडी विनेस को बताता है कि मुझे इस आदमी पर शक हो रहा है कि वो उस लड़की का बाप नहीं है। तो तभी एडी उस आदमी से पूछता है कि आपकी बेटी का नाम क्या है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि मेरी बेटी का नाम जेमी है। तो तभी वहाँ पर जॉनी उस लड़की जेमी को लेकर आ जाता है और जेमी जैसे ही उस आदमी को देखती है तो वो डर कर चिल्लाने लगती है कि ये आदमी मुझे मार डालेगा। तो तभी जेमी वहाँ से भाग जाती है और वो मॉल में कहीं छुप जाती है और उस आदमी के पास उसका एक साथी आ जाता है जिसके पास पैसों का एक भरा हुआ बैग होता है। फिर वो आदमी विनेस को उस बैग में इतने सारे पैसे दिखाकर कहता है कि तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर दो और बदले में तुम ये पैसे ले लो। फिर विनेस उसे कहता है कि इसका मतलब है तुम झूठ बोल रहे थे, जेमी तुम्हारी बेटी नहीं है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि हाँ, वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वो लड़की तुम मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। और विनेस ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डोर को ओपन करने लगता है। फिर एडी उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मगर विनेस उसकी बात नहीं मानता है और वो डोर को ओपन करने लगता है। तो तभी एडी उसका सर डोर पर मार देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी एडी को कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे दोस्तों की मौत के जिम्मेदार अब तुम ही होगे। ये कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो अपनी गैंग के पास जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं चार्ली है, जिसने उस विटनेस को पाने के लिए सब एफबीआई वालों को मार दिया था। और वो लड़की जो विटनेस थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेमी होती है। इसलिए चार्ली उसका पीछा करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ वहां तक पहुंच जाता है और चार्ली अपनी पूरी गैंग से कहता है कि तुम लोग उस माल को चारों तरफ घेर लो और जो कोई भी बाहर निकले उसे मार दो। और दूसरी तरफ एडी जेमी को ढूंढकर उसे अपने साथियों के पास ले जाता है और वहाँ मेसोन उन सबको बताता है कि ये तो वही लड़की है जो एक विटनेस है और इसका बाप एक गैंग के साथ काम करता था और उसने जब पुलिस के साथ मिलकर उस गैंग को पकड़वाने का सोचा तो तब उस गैंग को पता चल गया था और उन्होंने जेमी के बाप को मार दिया था और जेमी ने ही अपने बाप का खून होते हुए देखा था। और अब ये उस गैंग के बारे में सब कुछ जानती है और कल ही इसने कोर्ट में उस गैंग के खिलाफ गवाही देनी है। इसका मतलब यही है कि बाहर जो आदमी खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही गैंग है जो इसलिए जेमी के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो इसे मार सके। और एडी ये सुनकर अपने साथियों को कहता है कि हमें जेमी को कहीं छुपाना होगा। फिर विनेस और एडी जेमी को अपने साथ लेकर उसे एक जगह पर छुपा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो ऑफिस जाते हैं और सब वहाँ कैमरा स्क्रीन पर चार्ली की गैंग को देखते हैं जिन्होंने माल को चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो सब ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और मेसोन उन सबको कहता है कि हम तो बस 5 लोग हैं और वो बहुत सारे हैं और यही नहीं उनके पास हथियार भी हैं और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और उल्टा हम सब मारे जाएंगे। फिर एडी उन्हें बताता है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम उनका ध्यान तो भटका सकते हैं। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाती है तब तक हमें उनका मुकाबला करना होगा। जिसके बाद वो सब एक सोफा
पर पेट्रोल डाल देते हैं और उसे आग लगाकर मॉल की बिल्डिंग से नीचे देते हैं और वो सीधा नीचे एक गाड़ी पर गिर जाता है और गाड़ी में मौजूद उस आदमी को आग लग जाती है और ये देखकर स्नाइपर उसे गोली मार देता है और साथ में वो एडी और उनके साथियों पर भी फायरिंग करता है, मगर वो बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। और चार्ली का एक आदमी माल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वो माल के अंदर चला जाता है और वो सब अभी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो तभी विनेस का मोबाइल सीढ़ियों पर गिर जाता है और वो अपने मोबाइल को उठाने के लिए वापस सीढ़ियों पर जाता है। तो तब वहाँ पर चार्ली का वो आदमी आ जाता है और वो विनेस पर अटैक कर देता है और वो आदमी विनेस को मारने वाला होता है तो तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और वो उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देती है, जिससे वो विनेस को बचा लेती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सब एडी के पास जाते हैं और एडी उन सबको बताता है कि हमें ऐसे उन लोगों को रोकना होगा जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाती है। फिर जॉनी एडी को बताता है कि मैं बॉम्ब बना सकता हूँ और उससे हम शायद उन लोगों को कुछ टाइम तक रोक सकते हैं। जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो परफ्यूम से बॉम्ब बना रहा होता है, यानी कि वो सब ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे वो उन लोगों को नुकसान पहुंचा सके। और ये सब कुछ करने के बाद वो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो उसी वक्त चार्ली अपनी पूरी गैंग के साथ माल के अंदर आ जाता है और वहाँ वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ आदमी उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर मेसोन बैठा होता है और वो अपने शॉकिंग ग्लव से एक आदमी पर अटैक कर देता है और उसकी गन उठाकर वहाँ पर मौजूद वो एक आदमी पर फायरिंग करता है और उसे वहीं मार देता है। और इसी बीच जॉनी बाहर से पुलिस की एक गाड़ी को देखता है और उसके कुछ फासले पर एडी भी जॉनी को देख रहा होता है, जिससे जॉनी एडी को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ पुलिस से हेल्प लेने के लिए, लेकिन एडी उसे बाहर जाने से मना कर देता है। मगर जॉनी उसकी बात नहीं मानता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है तो तभी वो स्नाइपर जॉनी को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। एडी ये देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। फिर वो अपने साथियों को कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि जॉनी मारा गया है, इसलिए तुम सब जो भी करो ध्यान से करो और कोई गलती मत करना वरना हम सब मारे जाएंगे। तो तभी एडी वहाँ पर उन लोगों की आने की आवाज सुनता है और वो जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ एडी एक आदमी पर अटैक कर देता है और वहाँ पर और भी आदमी आ जाते हैं और वो एडी पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एडी उनसे बचकर उन लोगों को गोलियां मार देता है। और इसी बीच रूबी और विनेस एक दूसरे को मिल जाते हैं। तभी रूबी अपने सामने कुछ आदमियों को देखती है और वो जल्दी से विनेस के आगे आ जाती है, जिससे वो आदमी रूबी को गोलियां मार देते हैं और वो वहीं मार जाती है। विनेस ये देखकर रूबी को उठाकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ एडी मेसोन के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, जिससे वो सब मिल जाते हैं और वो माल के आखिरी यानी के 5वें जोन में चले जाते हैं और उसका गेट लॉक कर देते हैं। जिसके बाद एडी और जेमी एक साथ बैठे होते हैं तो तब जेमी एडी को बताती है कि इस दुनिया में मेरे अंकल के सिवा और कोई नहीं है। फिर एडी उसे बताता है कि मेरी भी एक बेटी है और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है और अब जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें भी मैं यहाँ से बचाकर तुम्हारे अंकल के पास जरूर ले जाऊंगा। फिर चार्ली के आदमी उस गेट को एक तेजधार ब्लेड से काट देते हैं, जिससे वो अंदर आ जाते हैं और विनेस उन्हें देखकर उन पर फायरिंग करता है और वो लोग भी विनेस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और विनेस भी उन सबको एक एक करके मारता जा रहा होता है। तो तब उसकी नजर वहाँ गैस सिलेंडर पर पड़ती है और वो सिलेंडर पर गोली चलाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन फिर भी एक आदमी विनेस को गोली मार देता है और साथ में विनेस भी उसे गोली मार देता है और इससे अब विनेस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर मेसोन और जेमी भागते हुए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तभी वो लोग मेसोन को गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। जेमी ये देखकर वहाँ से भाग जाती है और एडी वहाँ आकर उन आदमी को एक एक करके मार देता है। फिर वो मेसोन को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने सब साथियों को खो चुका था। फिर वो जेमी को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो लोग अंदर आ चुके हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अगर उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो मेरे सब साथियों की कुर्बानी जाया हो जाएगी, इसलिए तुम डरो नहीं और जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ तब तक तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद एडी वहाँ बाइक में बैठकर चला जाता है और वो लोग एडी को देखकर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर एडी उनसे बचकर बाइक के साथ बाहर चला जाता है। तो तब वो स्नाइपर एडी को गोली मार देता है और एडी वहाँ से उठकर एक कार के पास जाता है और उसे वहाँ से एक गन मिल जाती है, जिससे वो उस स्नाइपर को गोली मार देता है। इसी बीच चार्ली जेमी को ढूंढकर उसे पकड़ लेता है। तो तभी वहाँ पर एडी आ जाता है और वो चार्ली को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मार जाता है। फिर एडी जेमी को लेकर बाहर चला जाता है और वो जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। जिसके बाद हम एडी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके पास जेमी भी बैठी होती है। फिर एडी उसे बताता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है और वो जब पीछे देखती है तो उसका अंकल आ चुका होता है और वो अपने अंकल को देखकर भागते हुए उसके गले लग जाती है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो अपनी बेटी और वाइफ के पास जा रहा होता है। तो तभी वो अपने सामने अपनी बेटी और वाइफ को देखता है और वो उन दोनों के पास जाकर उन्हें अपने गले लगा लेता है।